हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरे चैनल टेक एंड सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू करने से पहले जरूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के उसको ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वीडियो का एंजॉय कर पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरा एफर्ट, ये मेरी मेहनत जो है वो पसंद आती है, टेक न्यूज़ को लेकर, टेक अपडेट्स को लेकर कहिए, सो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए अब देखते हैं आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। अब हम जो पहली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो सैमसंग की तरफ से जो है आने वाला M6 का स्मार्टफोन M52 स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर देखा गया है, जिसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, जिससे पता चला है कि इसके अंदर हमें 4860 यानी कि ऑलमोस्ट 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। सो अब और ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। सो अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन हमें कब तक देखने को मिलता है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो भी है एक सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, और वो है सैमसंग गैलेक्सी A03s स्मार्टफोन, जो एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है, जिससे वाईफाई 11 सर्टिफिकेशन के ऊपर देखा गया है और ये एंड्रॉइड 11 के ऊपर रन करता हुआ पाया गया है। सो बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कि इसका लॉन्च हमें देखने को मिलने वाला है। सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर ये अभी देखने को मिला है, यानी कि इसका लॉन्च जो है बहुत जल्दी होने वाला है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के स्मार्टफोन के बारे में। तो वीवो की तरफ से जो है, मैंने आपको बोला था जुलाई के अंदर S10 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। अब उसकी ऑफिशियल डेट जो है पोस्टर के साथ निकल के सामने आ गई है। S10 और S10 Pro ये दो स्मार्टफोन में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसके कुछ पोस्टर जो निकल के आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, और ये 15 जुलाई को जो है लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है वीवो अपने ये दोनों ही स्मार्टफोन लेके आते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले अगेन वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। सो 5G स्मार्टफोन काफ़ी सारा है, तो और एक उसमें जो है सैमसंग एडिशन करने जा रहा है। तो सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ का एक स्मार्टफोन जो है A52s स्मार्टफोन, वो अब BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और बहुत जल्दी ये BIS सर्टिफिकेशन पे आ चुका है, यानी कि नज़दीकी टाइम के अंदर जो है हमें इसका लॉन्च फॉर श्योर देखने को मिलने वाला है, और ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। हालांकि इसकी स्पेसिफिकेशन अब तक पता नहीं चले हैं, बट बहुत जल्दी हमें ये स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus Nord 2 के बारे में। तो यस्टरडे मैंने आपको टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि कंफर्म कर दिया गया है कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। साथ ही में जो है Dimensity 1200 के ऊपर जो है ये रन करने वाला है, और अब जो है ऑफिशियल पोस्टर उसका निकल के सामने आ गया है कि 22 जुलाई को, यानी कि इस महीने की 22 तारीख को जो है Nord 2 हमें देखने को मिलने वाला है। और इसको प्राइस किसी ने मुझे पूछा था इंस्टाग्राम पे, सो उनको मैंने बताया था कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 26 to 30 के स्टार्टिंग जो 20 वेरिएंट की प्राइस है वो इस रेंज के अंदर होने वाली है। सो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स जो है कुछ होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो टेक ज्ञान सर्च कीजिए इंस्टाग्राम में, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है बैटलग्राउंड मोबाइल्स इंडिया के बारे में है। सो ई स्पोर्ट की तरफ से जो है एक ऑफिशियल अब BGMI का जो है वो टूर्नामेंट होने वाला है इंडिया के अंदर। सो बहुत जल्दी टूर्नामेंट जो है वो अनाउंस होने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी डेट नहीं निकल के, एक पोस्टर निकल के आया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो अब देखते हैं कि कौन सी इसकी डेट निकल के आती है, और प्राइस भी कुछ जो है वो अच्छी खासी इसमें होने वाली है। सो जो लोग भी BGMI के योद्धा है वो रेडी रहिए इस टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ऐसे ही छोटी छोटी टूर्नामेंट्स जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करके, प्ले करके, विन होकर जो आप इसमें करियर बना सकते हो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में। तो ओप्पो Reno 6 Pro जो है वो बहुत जल्दी हमें थोड़े दिनों के अंदर इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब ओप्पो Reno 6 Pro की जो है एक लाइव बैक इमेज जो है वो निकल के सामने आई है। हालांकि कलर देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आता है ओप्पो के स्पेशली कलर्स जो होते हैं वो, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कौन सी प्राइस पे जो है ओप्पो अपना ये ओप्पो Reno 6 Pro स्मार्टफोन जो है वो लेके आती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन सैमसंग के बारे में। सैमसंग की काफ़ी सारे अपडेट निकल के आई है। सो ये जो अपडेट है वो है TKDN सर्टिफिकेशन के बारे में। सो TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जो है सैमसंग का A12s और साथ ही में M22 ये दोनों ही स्मार्टफोन देखे गए, यानी कि बहुत जल्दी हमें एशियन मार्केट्स के अंदर जो है ये दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर लॉन्च हो जाएंगे, बट ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डेढ़ या 2 महीने के आसपास जो है ये स्मार्टफोन हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi की तरफ से जो है आज एक ट्वीट निकल के आया था ट्विटर के ऊपर, जिसकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और वो एक छोटा सा एक वीडियो था 10 सेकंड का, जिसके अंदर हिंट दिया गया था कि 67 वोट का फास्ट चार्जर जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो हमें ये देखने को मिलने वाला है 67 वोट का फास्ट चार्जिंग। अब देखते हैं कि
कौन सी प्राइस पे जो है Xiaomi अपना 67 वाट का फास्ट चार्जर जो है वो लेके आती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के ही एक स्मार्टफोन के बारे में है, और ये है सैमसंग S21 फैन एडिशन, जो टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा गया है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, उसके रेंडर्स हम पहले भी देख चुके हैं, बट अगेन मैं उसके फोटोज और स्पेसिफिकेशन में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर जो है ये रन होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। इसका लॉन्च जो है वो डिले हो चुका है अक्टूबर नवंबर तक, बट देखते हैं कि फाइनल डेट जो इसकी कब निकल के आती है। हालांकि कंपनी ने कहा कि अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है, सो उसी के आसपास जो हमें शायद ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको के स्मार्टफोन के बारे में। तो पोको की तरफ से जो है आज ट्विटर के ऊपर एक हल्का सा कुछ टीजर जैसे एक वीडियो डाला गया हुआ था, जो जिसकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर पोको F3 GT का जिक्र किया गया था, और लास्ट में जो है उसका एक हल्की सी झलक दिखाई गई थी, बट एक एनिमेटेड टाइप एक थोड़ी सी झलक दिख रही थी, जिसकी फोटो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, और उससे कंफर्म हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सेम हमें देखने को मिल रहा है Redmi K40 गेमिंग एडिशन था वैसा ही, यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि Redmi K40 जो गेमिंग एडिशन था वही पोको F3 GT के नाम से ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है विंडोज़ 11 के बारे में। तो विंडोज़ 11 के प्रो, होम, एजुकेशन, ये सारे जितने भी वर्जन है उसके, वो सारे जो है अब ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो लिस्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी हमें इसका अपग्रेड जो है वो मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। जो नए लैपटॉप्स आएंगे वो भी हमें विंडोज़ 11 के ऊपर रन करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और जिन लोगों को भी जो है इसका फ्री अपग्रेड मिलने वाला है, सो अगर उनको पता ना हो तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सा प्रोसेसर जो है विंडोज़ 11 का सपोर्ट करने वाला है। उन्हीं प्रोसेसर के अंदर जो है विंडोज़ 11 का आपको फ्री अपग्रेड मिलने वाला है। सो आप देख लीजिए इंटरनेट पे जाके क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बाद। तो मोटोरोला की तरफ से H20 Pro स्मार्टफोन जो है वो टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज कुछ निकल के सामने है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 6.67 इंच का जो है फुल HD प्लस हमें 120 हर्ट्ज वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 870 SoC के साथ ही आएगा। ट्रिपल एयर कैमरा का सेटअप होने वाला है, जो है 108+16+8 का, साथ ही में 4230 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, साथ ही में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, और साथ ही में जो रैम सपोर्ट है वो है 6, 8 और 12। साथ ही में स्टोरेज सपोर्ट जो मिलने वाला है वो है 120, 256 और 512 GB तक का सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे जो ये फोटो निकल के आए हैं उससे लगता है कि फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है, बट मेन चीज़ ये है मोटोरोला के साथ कि उसकी जो प्राइस है वो सही नहीं होती है। उसके फ़ोन काफ़ी सही होते हैं, ऊपर से स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, यूज़ करने में मज़ा आता है आपको। देखते हैं कि ये नए स्मार्टफोन जो है S20 सीरीज़ के वो कौन से प्राइस पे मोटोरोला लेके आती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो भी है मोटोरोला H सीरीज़ का और एक स्मार्टफोन, वो है S20, जो अगेन टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा गया है। अगेन उसके सारे फोटो स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी मैं 6.67 इसका फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज नहीं आता है। 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। 3760 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग, साथ ही में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, और रैम और स्टोरेज सपोर्ट जो वही सेम होने वाला है। 6, 8, 12 GB रैम प्लस 120, 256 और 512 GB तक की हमें स्टोरेज हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। देखते हैं इसके अंदर टोटल 3 वेरिएंट होने वाले हैं, H20 Pro और H20 और एक आई थिंक था मॉडल, मैं भूल गया, बट 3 मॉडल शायद हमें जो है S20 सीरीज़ में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन वीवो के S10 स्मार्टफोन के बारे में। और ये जो अपडेट हमें मिल पाई है वो है वाया डिजिटल चैट स्टेशन, और ये जो उन्होंने पोस्ट किया था वो पोस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, साथ ही में इसके कुछ रेंडर्स भी जो है वो निकल के सामने आए। सो वीवो S10 और S10 Pro ये 2 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। S10 के अंदर जो है हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, और S10 Pro के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलने वाला है। हालांकि फ़ोन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्क्रीन पे फोटोज़ देख पा रहे होगे। नॉच भले ही है, ड्यूअल सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिल रहा है, बट फ़ोन देखने में जो है सुपर्ब लग रहा है। अब देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है और कौन सी प्राइस पे जो है चाइना में 15 जुलाई को ये लॉन्च होता है, और मान के चलिए ये शायद जो है इंडिया में भी आने वाला है, बट अब वीवो S10 के ही नाम से आता है या फिर किसी और नाम से आता है वो आगे की बात है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के एक स्मार्टफोन के बारे में, और ये भी अपडेट हमें मिल पाई है वाया लेट्स गो डिजिटल। सो अकॉर्डिंग टू हिम ये कहा जा रहा है कि सब कुछ अगर प्लान के हिसाब से ही रहा तो 200 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा वाला स्मार्टफोन था, जो मैंने बीच में आपको टेक न्यूज़ के अंदर भी बताया था कि Xiaomi उसके ऊपर काम कर रही है, तो सबसे पहले हमें Xiaomi के ही तरफ से जो है 200 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो शायद Mi 12 अल्ट्रा हो सकता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में जब अनाउंस करती है Xiaomi तो ये कौन सा स्मार्टफोन निकल के आता है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के बारे में, और ये पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि इस टेक न्यूज़ के अंदर ये सैमसंग
की आखिरी अपडेट है। तो सैमसंग की तरफ से जो है काफ़ी सारे ट्रेडमार्क फाइल किए गए हैं डिस्प्ले को लेकर, अलग अलग टाइप की डिस्प्ले जो है उसके ट्रेडमार्क फाइल किए गए हैं और ये अपडेट हमें मिल पाई है बाय लेट्स गो रिजल्ट। इसकी फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि गैलेक्सी नोट फ्लेक्स के नाम से जो है डिस्प्ले फाइल किया हुआ है, साथ ही में फ्लेक्स एन, फ्लेक्स सी, फ्लेक्स काम शेल, फ्लेक्स बार, फ्लेक्स स्क्वायर, फ्लेक्स स्लाइडेबल, यानी कि काफ़ी सारी डिस्प्ले जो है उसके ट्रेडमार्क जो है वो फाइल किए गए हुए हैं। अब देखते हैं इतनी सारी डिस्प्ले का ट्रेडमार्क फाइल किया, यानी कि सैमसंग का फ्यूचर में कुछ फोल्डेबल या फिर काफ़ी सारे स्मार्टफोन को लेके जो काफ़ी कुछ प्लान है, तभी इतने सारे ट्रेडमार्क जो है वो अभी से फाइल किए हुए हैं। अब देखते हैं कि इन सारे डिस्प्लेस को लेके जो है हमें नए कौन से स्मार्टफोन हमें फ्यूचर में सैमसंग की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो अगेन आज जो है ट्विटर के ऊपर एक फोटो के थ्रू जो है वो टीज किया गया हुआ है रेडमी नोट 10T 5G स्मार्टफोन को, जिसका फोटो मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। बहुत जल्दी हमें इसकी एक्चुअली ऑफिशियल डेट निकल के नहीं आई है, बट बहुत जल्दी इसी महीने के अंदर जो है, मान के चले कुछ 15 दिन के अंदर जो हमें शायद इसका लॉन्च जो है वो देखने को मिलने वाला है। और अब जो मैं आपको आखिरी अपडेट बताने वाला हूँ वो है वन प्लस के स्मार्टफोन के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। यस्टरडे मैंने आपको बताया था वन प्लस 9 और 9 प्रो को जो है डिलिस्ट कर दिया गया था Geekbench की तरफ से जो है, और अब जो है उसके ऊपर वन प्लस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है जो उन्होंने XDA डेवलपर्स को दिया था, जिसकी फोटो मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि वन प्लस ने क्या कहा था। सो वन प्लस ने ये कहा है कि हाँ, हम लोग एडमिट करते हैं कि 300 से ऊपर जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस जो है हमने रिड्यूस किया है, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि बैटरी ज़्यादा ड्रेन ना हो, फ़ोन काफ़ी हीट होता था परफॉर्मेंस के बारे में। सो मेरा कहना ये है इन शॉर्ट कि अगर आपको पता है कि फ़ोन हीट हो रहा है तो आपने प्रॉपर इसकी टेस्टिंग करने के बाद ही इसे लॉन्च क्यों नहीं किया। कंपटीशन की वजह से जो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने लॉन्च कर दिया गया है, और चलो मान भी लिया बैटरी को सेव करने के लिए जो है उन्होंने ये कदम उठाया था और लोगों का फीडबैक भी लिया था, वन प्लस का कहना है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इसका सॉफ्टवेयर तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता था, या फिर इसका प्रोडक्शन बंद करके आपको चेंजेस भी कर सकते थे। जब आपने 888 एक्सेप्ट किया आपके फ़ोन के अंदर रन करने के लिए, तो क्या तब आपने सही तरीके से टेस्टिंग नहीं की थी? टेस्टिंग के बिना ही क्या आपने फ़ोन दे दिया था मार्केट में? क्योंकि आप टेस्टिंग करने के लिए भी काफ़ी लोग, आपकी कंपनी के लोग जो यूज़र्स होते हैं उसको भी आप टेस्टिंग कर ले देते होते, क्या उसके बाद भी पता नहीं चला था कि फ़ोन इतना हीट होता है? सो मुझे लगता है ये काइंड ऑफ मैं चीटिंग जैसा फील कर रहा हूँ ये सुनने में। अच्छा है कि मैंने वन प्लस 9 स्मार्टफोन नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात, क्या स्नैपड्रैगन 888 जितनी भी स्मार्टफोन में है, क्या सब में ये प्रॉब्लम आता है? अगर सब में प्रॉब्लम आता है तो ठीक बात है, बट अगर सिर्फ आपके ही फ़ोन में आता है तो मुझे लगता है आपकी ही तरफ से कोई कमी रह गई है स्मार्टफोन के अंदर कुछ चेंजेस करने में, इसकी वजह से आपने ऐसा किया है। हालांकि ठीक है, वन प्लस ने एक्सेप्ट कर दिया, इसमें अभी कोई कुछ कर नहीं सकता है, बट मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ एक चीटिंग है। और मैं आप सभी जितने भी लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँचेगा उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्मार्टफोन हो, उसकी कितनी भी हाइप बनी हो मार्केट के अंदर, आप फ़ोन को तुरंत परचेस मत कीजिए। थोड़े दिनों तक वेट कीजिए कि भाई इस फ़ोन में कुछ खामी निकलती है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इशू होते हैं। इवन आईफोन्स के अंदर भी ऐसे डिस्प्ले के इशू जो है वो निकल के आते हैं। सो मेरा कहना है कि आप वेट कीजिए थोड़े वक्त और उसके बाद फ़ोन लीजिए। प्रॉपर आप रिसर्च कीजिए, जांच कीजिए कि क्या इसमें कोई इशू आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप अपना फ़ोन नया परचेस कीजिए। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, फेसबुक पे जाइए, टैग एंड सर्च करके वहाँ पे मुझे मैसेज करके आपकी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहनो, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।